मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा ख़त्म नबूवत दाए मुहाफ़िज़ करदा नबी दे दीन मुनाफ़िज़ ख़त्म नबूवत दाए मुहाफ़िज़ करदा नबी दे दीन मुनाफ़िज़ शमा इश्क़ नबी दी जलांदा लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा निशानी नूरी मुखड़ा मस्तानी कोई नहीं है दीप का सानी सोना 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 जिता सोना जिता सोना हुस्न जमाल लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा हसन रब्दा पाक वली इस्म खतीब हुसैन अली हसन रब्दा पाक वली इस्म खतीब हुसैन अली आल च मोइज़ लजपाल लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा लाल मुसर्रफ़दा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह।
ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबंद, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शम्अ रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी। और मुझे यकीन है कि वो ही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है। वक्त काफी बीत चुका है, बड़े खूबसूरत लम्हात आपको ने सूफी व सफ़ा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे गुजारे हैं। नहीं गुजरे हुए लम्हात में अल्लाह ताला अपनी बारगाह में ये लम्हात कबूल और मंजूर फरमाए। और जितने बीमार हैं आपको अल्लाह ताला शफाए कामला नसीबत फरमाए। पैगाम दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का जो पैगाम है वो फ़कत खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा है। खौफ खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत की जाती है और इश्क मुस्तफ़ा में पूरी दुनिया में ताजदार ख़त्म नबूवत की महफिलें की जाती हैं या ख़त्म नबूवत की बात की जाती है। मैं जानता हूँ मेरे दाएं तरफ बड़ी तादाद में वो मरीज़ हैं, ज़्यादा बीमार हैं, जो ज़्यादा तकलीफ में हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से उन्हें भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए, उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की नसीब फरमाए। दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बस आप थोड़ा सा रुक के आपकी समातों की नजर बखील जब नाम लेता है ना, बखील बखील जो होता है ना वो बिल्कुल शैतान के करीब होता है। क्योंकि जिस दिल के अंदर बुग़्ल आ जाता है ना वो दिल जो है वो शैतान के हवाले हो जाता है, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वो मेरे खुदा के हवाले हो जाता है। इसलिए क्योंकि बखील जहन्नम के करीब और जन्नत से दूर, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत है वो जहन्नम से दूर और जन्नत के करीब। इसलिए आप कोशिश किया करें। बड़ी तादाद में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को मुख्तलिफ तरीके से एक ऐसे रास्ते पर, गुमराही के रास्ते पर ले जाते हैं। और इसके अंदर उन बड़े लोगों का एक इफेक्ट है। जो देखे एक बंदा मरीज है, कैंसर का मरीज है, खुदा बचाए ताजदार मदीना के सदके से किसी भी मोमन को, किसी भी ताजदार मदीना के गुलाम को, किसी भी शख्स को अल्लाह ताला ऐसी मूजिब मर्ज से बचाए। ये मज़हब अकीदा किसी चीज को भी नहीं देखती है, ये एक मर्ज है। और इस मर्ज के अंदर एक ऐसी तरीका है कि जब किसी को लग जाती है तो इंसान खौफ व हरासत में गुम हो जाता है। अमीर हो या गरीब हो, माल हो या दौलत हो, पैसा हो या तल्लक हो या जितना मर्जी उसकी कोई चीज हो, ये इंसान को इस तरीके से लगती है कि इंसान अपनी उंगलियों पे दिन गिनना शुरू हो जाता है और यार फकर में हर वक्त परेशानी में लगा रहता है। ना जाने अब मेरा जो अगला रिजल्ट है वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा। जरा सोचें। फिर इंसान जाता है, महंगा तरीन इलाज, दुनिया का महंगा तरीन इलाज होता है और इतना तकलीफ दे इलाज होता है कि इंसान की हड्डियां अंदर से खत्म हो जाती हैं। और इस दर्दो तकलीफ के अंदर इंसान को खौफ होता है कहीं वापस हमारे जिस्म के अंदर ये आ ना जाए। हर वक्त उसे खौफ लगता है, हर वक्त उसकी जिंदगी तमाम खुशियों से अधूरी रहती है। लेकिन रूहानियत का वो मरकज है, अल्लाह वालों की वो दहलीज है कि जब इस दहलीज पे बंदा आता है तो ये मर्ज खत्म होती है। तो फिर ताजदार मदीना का ये सदका है कि उसे कब्र तक जाने तक ये दोबारा मर्ज लगती नहीं है। इसलिए क्योंकि दुनियादारों की मर्ज खत्म की हुई कुछ सालों तक महदूद होती है, लेकिन अल्लाह वालों की दुआ इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में काम आती है। इसलिए आप आए हैं। इलाज तो सारों के बराबर है, लेकिन जो अल्लाह वालों का इलाज है, ये जहां आप तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह ताला कोई भी मर्ज में है तो अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उसे दोबारा उस मर्ज में मुब्तला नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैंने करोड़ों लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को देखा है, अक़वाम आलम में गया हूं, पूरी दुनिया में मैंने देखा है। और जिसको दम किया है मेरे रब के करम से
दोबारा वो मर्ज उसके करीब नहीं आई। लेकिन एक छोटा सा आपकी समातों की नजर, जब एक रास्ते में बंदा चलता रहता है तो फिर वो मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाता है, लेकिन अचानक वो जिंदगी के अंदर उस रास्ते को तब्दील कर देता है, उससे रास्ता बदल देता है। तब फिर वो इस अंधेरे रास्ते में चला जाता है कि जहां उस रास्ते की मंजिल नहीं है। बस आपको समझाने के लिए यही काफी है कि मेरी ये दुआ रहती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। अगर आप इस दहलीज के अंदर दाखिल हो गए हैं तो फिर वो रास्ते बदल दें, वो आने जाने वाले रास्तों को छोड़ दें, दिल का रास्ता भी एक रख लें, कदमों का भी रास्ता एक रख दें, आंखों का भी रास्ता एक रख लें कि आप यहाँ पहुंच गए हैं। इस अकीदे से इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी की जितनी बाकी जिंदगी है, अल्लाह ने जब हमें शफा दी उसके बाद भी जब अल्लाह ने हमें मौका अता फरमाया तो हम जरूर यहाँ हाजिरी देते रहेंगे। वही लोग मर्ज़ व तकलीफ के अंदर गिरफ्तार होते हैं, मैंने देखा है, जो रास्तों को बदलते हैं, मुख्तलिफ रास्तों को बदलते हैं। रास्तों को बदलने वाला हम सफर नहीं कहा जाता है। अगर हम सफर बनते हो तो फिर दिलो दिमाग के अंदर से ये अहदो पैमा कर दें कि इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ने इस दरवाजे से जरूर शफा देगा और हम इन कहानियों और कहावतों और इन रवायती लोगों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर ना तो कोई सियासत है तो ना कोई लालच है, फकत मखलूक खुदा और इश्क मुस्तफ़ा की बात है। इसलिए अल्लाह ताला आपको भी हुजूर के सदके से आप सबको भी दायमी शफाअत अता फरमाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि तारीख साज इन हालात में, इन हालात के अंदर तारीख साज आलमी ताजदार खत्म नबूवत व शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस गुजरात की सरजमीन 28 अगस्त के बरोज हफ्ते वाले दिन लगता ऐसे था कि सितारे जमीन पे आ गए हैं, चमक रहे लोग, और उस हालात में भी खत्म नबूवत की आवाज को हमने बुलंद किया है। ये याद रख लीजिए, कोई बंदा खुद नहीं आवाज बुलंद कर सकता, ना खुद को इज्जत पा सकता है। अगर आवाज बुलंद करता है तो वो भी मेरे खुदा की रजा होती है, तो अगर उसे इज्जतें मिलती हैं तो दर मुस्तफा का करम होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जिस्म फलक ने कितने अरसे के बाद हजारों लाखों का एक समुद्र देखा, और मुझे यकीन है कि जो हुजूर की महफिल में आता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है, उस पर जरूर करम और मेहरबानी हो जाती है। ये मेरी बहन है, ये भी गुजरात से आई है, गुजरात से आई है, और नसरीन बीबी इनका नाम है। ये डॉक्टरों के पास गए हैं, इनको ट्यूमर था पेट के अंदर, खतरनाक किस्म का ट्यूमर था, इन्होंने ऑपरेट कराए, लेकिन वो ट्यूमर ऐसी मर्ज कैंसर की तरफ चला गया, ठीक नहीं हो सका, और इन्होंने बारहा डॉक्टरों ने ये कहकर ऑपरेट बंद कर दिया कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और ये मर्ज बहुत तेजी से बढ़ गया है, अब आपका इलाज नहीं है। लेकिन खुदा जानता है वो गिरते हुए आंसू, खुदा जानता है वो मुरझाए हुए चेहरे, खुदा जानता है वो बेसहारा लोगों को। जब इंसान दिल के अंदर से नदामत की आवाज निकालता है, कहता है अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं, मैं दुनिया के तमाम कुव्वतें आजमा चुका हूं, अब तो मुझ पे अपने हबीब के सदके से करम फरमा दे, तो फिर वो दुआ का असर सामने आ जाता है। अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने अब शफा और करम लिख दिया है। फिर मेरी बहन को किसी ने दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ का पता बताया, और ये मेरी बहन आई, बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा बीमार थी, व्हील चेयर पे थी। आज ताजदार मदीना के सदके से 7 दम कराए, और जिसके अंदर जो पेट के अंदर वो ट्यूमर का कैंसर था, अल्लाह ताला ने ताजदार मदीना के सदके से उस कैंसर को शफा में बदल दिया। आज ये आपके वही वो कहते हैं अकल यार है, सो बेस बदल देती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जायद है न हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को
इश्क ले जाता है कुए यार को। अब इश्क वाली बात है ना, अंधेरा जंगल सुलाखदार पहाड़ों में एक जगमगाते हुए दरबार में आप बैठे हुए, ये आपकी मोहब्बत है, ये इश्क है। क्योंकि अकल होती तो रास्ते बदलती, लेकिन इश्क कभी रास्ता नहीं बदलता। इन्होंने अपनी नीयत और इरादा किया, ऐसा इरादा किया कि आज यहाँ दरबार में आए, 7 दमों के बाद जब दोबारा जाके रिपोर्ट चेक कराई तो जिस्म के अंदर से मुकम्मल तौर पे कैंसर खत्म हो गया था। अब मुझे रुक के सिर्फ आपकी समातों, आपकी मोहब्बतों में ये बात है, आपकी समातों में ये बात है। अब मुझे रुक के इस सवाल का जवाब बता दीजिए, कितने करोड़ लगाते, कितने लाख लगाते, कितनी मर्तबा जिस्म करता, कितनी तकलीफ होती। मेरा रब फरमाता है जिसने एक इंसान की जान को बचा लिया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा डाला। जो एक इंसान की जान का कातिल ठहरा, पूरी इंसानियत का कातिल ठहरा। अगर इसकी जान बच गई तो मेरा खुदा राजी हो गया, मेरा मुस्तफा राजी हो गया। इसलिए दरबार अली अपलावड़ा शरीफ के खिलाफ नहीं, बखील है। बखील क्या होता है? वो बात यह है, आप देखा है चमकता सूरज होता है दिन को, और आजकल धूप भी बहुत होती है। चमकते सूरज के अंदर ना आप चमगादड़ को देखे ना तो वो अपनी आंखों को मजबूती से बांध करके ना उल्टा लटक जाता है, और उल्टा लटक जाता है। चमगादड़ को तो जानते हैं, उल्टा लटक जाता है और इस जिद में खड़ा रहता है, सूरज तो चढ़ा ही नहीं, ये तो अंधेरा ही अंधेरा है। और उसको क्योंकि उसकी अपनी जाती तौर पे अपनी आंखें बंद होती हैं। वो कहते हैं चमचिड़ी चमगिदड़ बोले, दानू नू लगना सूरज कलूना की कदर मिस्री जाना यूसुफ कितना सोना। बात यह है कि उसके अपनी आंखों से बंद करने से या सूरज के सामने उंगली खड़ी करने से ना तो सूरज गरूब होता है और ना चमगादड़ की आंखें बंद करने से अंधेरा छा जाता है। इसलिए सूरज अपना होता है। वो कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। इसलिए आप अपने दिलो दिमाग के अंदर मजबूती से, यकीन मौकम से, कहानी कहावत नहीं, 300 साल हो चुके हैं। आंख खुली तो दर्द दिल देखा, आंखों में गिरते हुए आंसू लोगों के देखे, आंख खुली तो बीमार लोगों का एक जम्मे गफीर देखा। जब और सारी जवानी, यकीन कीजिए पूरी जवानी, पर मैं बड़े पते की बात बता रहा हूँ, आपकी समातों को नजर ये पूरी दुनिया देख रही है। शायद अगर मेरी कोई महफिल न हो, यहाँ से इस्लामाबाद कितना दूर है, मैं कभी इस्लामाबाद की तरफ भी नहीं गया हूँ, लोग तो और शहरों की बात करते हैं। बस मेरा मरकज 3 ही जगह रहती है, या तो आस्ताना अलिया कल सईदा में बैठता हूँ, या दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ बैठता हूँ, और तीसरा जो मरकज है वो जहाँ ताजदारे खत्म नबूवत की बात होती है वहां चला जाता हूँ। क्योंकि जिंदगी यही है, ये जिंदगी है। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को सुकून पहुंचाते हैं, अपने सुकून के लिए ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता, अपना सुकून उस वक्त मिलता है जब तुम लोग दूसरों को सुकून देते हो। क्योंकि इसलिए सुकून ना तो शहरों और बाजारों और ना होटलों पर घूमने से होता है। रब कहता है, रब से पूछे सुकून कहाँ है, तो रब कुरान में कहता है मेरे जिक्र के अंदर सुकून है। जिन्होंने मेरा जिक्र किया उनके कल्ब के अंदर सुकून आ गया, उनके अंदर करम हो गया, मेहरबानी हो गई। इसलिए हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र जारी रहता है, फिर ही बीमारों को रब शफा अता फरमाता है। और देखें कुछ ऐसी मर्जें होती हैं जो पैदाइशी तौर पे इंसान उनका मरीज होता है और डॉक्टर उसे लाइलाज करार देते हैं, उसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। मैं देखता हूँ ये बच्चा जो है इसकी उम्र 3 साल है और मंडी बवल दीन से आया है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीने के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। इसे मिर्गी की मर्ज था, मिर्गी का खुदा बचाए। आप जानते हैं मिर्गी का कितना सख्त अटैक होता है, इंसान कभी कभी अपने हाथ पांव जला देता है, टांगें टूट जाती हैं, जिस्म ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। और इसने 7 दम कराए। आज ताजदारे मदीना के सदके से ये बच्चा जो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था, आज आपके सामने चमकती आंखों के साथ अपने बाप के सामने खड़ा है। इसलिए ऐसे लोग जो दुनिया से लाइलाज हो जाते हैं वो दरबार अली अपलावड़ा शरीफ जाते हैं। अल्लाह करम और मेहरबानी फरमाए। खबरदार उस बकील की बात में आओ, ये सोच लो कि कल वो हमारे साथ गया था, आज वो क्यों नहीं गया,
ये बात सोच लो, अल्लाह के वली के दरवाजे पे उसकी मंजूरी खत्म हो गई है, उसको जाने दो, जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि रब का मर्जी है, जिसे चाहे रब बुलाए और जिसे चाहे रब अपने बंदों की गुर्बत में बैठा दे। इसलिए आप आए हैं बस एतकाद और यकीन से, इतना तवील सफर करके आए हैं इंशाअल्लाह ताला, इस नीयत से कि दम मैं करूंगा शफा मेरा खुदा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। बातिल से दबने वाले ए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इंशाअल्लाह ताला हालात कैसे भी हों, लोगों को एक बड़ा एक अजीब सा फितरत, हाँ जी ये मर्ज हुई, वो कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए। पूरी दुनिया ने चिश्मे फलक ने देखा कि ना तो दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में किसी चीज की रब ने कमी छोड़ी, ना तो कलर सैदा में कमी छोड़ी, और न ताजदार खत्म नबूवत की किसी कॉन्फ्रेंस में कमी छोड़ी। हम हर जगह मौजूद थे, तुम गुमे हुए हो, तुम आंखें बंद करके बैठे हो। आओ अल्लाह वालों की दहलीज पे आज भी करम और मेहरबानियां चमक रही हैं, आज भी करामतें नजर आ रही हैं, आज भी फ्यूज और बरकत हो रहे हैं। आओ देखो, घबराहट तो तेरे दिल में है, अल्लाह वालों के दिल में तो घबराहट होती नहीं है, क्योंकि रब ने तो बोर्ड कुरान में लगा रखा है, ये मेरे दोस्त है, दुनिया में नहीं आखिरत में जब हर इंसान खौफ व हरासत के अंदर, तकलीफ हो, गम के अंदर गिरफ्तार होगा, वहां भी कोई परेशान नहीं होंगे। ये तो दुनिया है, यहाँ तो करम ही करम है, मेहरबानियां ही मेहरबानियां है। इसलिए बिल्कुल अपने दिमाग को, छोटा दिमाग होता है, हर इंसान का दिमाग होता है, कुछ लोगों का दिमाग ज़हनियत छोटी होती है, और जब ज़हनियत इंसान की छोटी होती है तो वो छोटी बात करता है, और बड़ी ज़हनियत वाला बंदा बड़ी बात करता है। हमारे बाप दादा से हमने करोड़ों लोगों को देखा है, हमने किसी के नाम पर उंगली नहीं उठाई है। हम कहते क्योंकि ये एक उंगली जो होती है इससे कोई ताकत नहीं होती है। हम भी उंगलियां उठाते हैं, एक नहीं पूरी 10। ए अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, ए अल्लाह जो हिदायत से हटे अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। ये हाथ उठते हैं किसी की जात के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि किसी परेशान हाल या मुसीबत के ज़्यादा लोगों के लिए कि अल्लाह उसे शफा अता फरमा दे। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के से सदके से शफाए कामला सबको नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है बड़ी तरतीब से। खादिम ने आपको समझा लिया है कि कितने दम होंगे, किस तरह होंगे। आप जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, जो चाहें, तो चाहे आप दरबार अली आप लावड़ा शी भी आ सकते हैं, आस्ताना अली कल सैदा भी आ सकते हैं। किसी को किसी जगह की कोई ममानत नहीं कि इतना है। अल्लाह वालों की दहलीज पे जितना आएंगे इतना करम होगा, जितना शहद खाएंगे इतना मिठास और मिलेगा। किसी के लिए कोई ये खौफ नहीं कि शायद मेरे साथ दम हो गए हैं तो अब मेरी छुट्टी हो गई है। ना कुर्बत दरवेश में करम ही करम और मेहरबानी ही मेहरबानी होती है। किसी को कोई नहीं है, बस अपने इस दिल की दुनिया के अंदर साफ रखें, मोहब्बत रखें। कितने हजारों का जमे गफीर है, मैं परेशान हो जाऊं, इतने बंदों से मैं मिलूंगा क्या, तो फिर मेरी नीयत खराब है। बात यह है, नीयत की बात है। मैं इस यकीन से बैठता हूं जब आखिरी बंदा यहां से चला जाता है, फिर मैं यहां से निकलता हूं, फिर कल से आस्ताने की तरफ जाता हूं। इसलिए जितना सब्र और मोहब्बत करबला वाले हमें तो सब्र ही बता करके चले गए, उन्होंने तो सब्र ही करके वो रब की रजा हासिल कर दी। कुछ लम्हे अल्लाह वालों की दहलीज पे अगर गुजर जाए तो उसे गनीमत समझा करें, क्योंकि नेकी का दरवाजा कभी कभी खुलता है और दुनियादारों के दरवाजे रोज खुला करते हैं। इसलिए आप आए हैं, बस अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल सुकून से साथ, मोहब्बत से, प्यार से आप बैठे। इंशाअल्लाह ताला जिस रब ने आपको भेजा है वो रब जरूर आपको शफा देगा। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में है, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रखेंगे। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, आप उसे सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम होगा। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, दरवेशी नाम खुदा है, दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं है। याद रख लीजिए, कल सईदा वीरान था, ये जगह वीरान थी, कोई किसी इस जगह को कोई जानता नहीं था। सूफी अबू सफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के कदम में मुबारक लगे तो जंगल जो के अंदर मंगल हो गया, रौनकें ही रौनकें हो गई। हमारी ना तो कोई दुकान है और ना ही कारोबार है।
हमारी दुकान और कारोबार एक ही कारोबार है, इश्क मुस्तफ़ा और खौफ खुदा। बस मखलूक की खिदमत। कोई दुनिया में कोई किसी जगह हमने नहीं कि ये हमारी दुकान है, इससे इस मरीज को ये चीज लेके दो, कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसलिए कि दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं, दरवेशी नामे खुदा है। और ना कोई पूरी दुनिया में कोई दरबारे अली बिलावला शरीफ का कोई खलीफा है जिसे आप जाएंगे तो उसे कहेंगे कि मुझे दम कर दो। जो सब्ज टोपी हरी टोपी वाले नजर आते हैं ये तमाम के तमाम खुदाम है, आपकी खिदमत के लिए तैयार है हर इंसान। इसलिए अगर कोई भी ऐसा बंदा मिले, कोई ऐसा मिले जो आपको ऐसी गुफ्तगू के अंदर उलझाए, ऐसे तकलीफ के अंदर उलझाए, उसके कोई दरबारे अलिया बिलावला शरीफ का उसका कोई तल्लक नहीं है। याद रख लीजिए, यहाँ बस मखलूक खुदा की खिदमत की जाती है। और खिदमत का सिला क्या है ये मैं आपकी समातों की नजर आखिरी बात करके बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब इज्जत में अपने हाथ बुलंद किए और कहने लगे, है अल्लाह तू सबसे ज्यादा कब राजी होता है? रब फरमाता है कि मैं उस वक्त राजी होता हूँ कि जब मैं बारिश बरसाता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब इज्जत में अर्ज की, अल्लाह उससे ज्यादा कब खुश होता है? तो जवाब आया, जब मैं किसी के घर में बेटी अता फरमाता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब इज्जत में अर्ज की, अल्लाह तू सबसे ज्यादा कब खुश होता है? तो बारगाह रब इज्जत से आवाज आई कि जिस वक्त मैं किसी के घर के अंदर मेहमान भेजता हूँ। आप देखें, अब यहाँ आते हैं लंगर में भी मेहमानों का सलूक किया जाता है, बातों गुफ्तार के अंदर भी मेहमानों का सलूक किया जाता है। आपको हम मुरीद समझ के नहीं चेक करते बल्कि खुदा का मेहमान समझ के देखते हैं। इसलिए मुरीज समझ के नहीं कि ये मरीज है। मरीज हो तो फिर लोग मरीजों से दूर निकलते हैं, अपनों को सीने से लगाया करते हैं, मेहमानों से सीने से लगाया करते हैं। इसलिए आप मेहमान हैं और इंशाअल्लाह ताला सूफिए बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार की बड़ी मेहमान नवाजी इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों को दावत है कि आप इंशाअल्लाह ताला 17 सितंबर ये 9वें महीने की 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इसी माह की 17 तारीख को बरोज जुमे को सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक है, खत्म पाक है। आप जरूर तशरीफ लाएं। एक तो जुमे का दिन है और दूसरा अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, वो बड़ी बबरकत घड़ियां हैं। आप जरूर तशरीफ लें इंशाअल्लाह ताला। उस दिन आपको खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और उस बड़े दुआ में आप सभी लोग शामिल हो जाएंगे। बस दुआ दम के लिए तैयार हो जाए। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंचती है, आप सभी लोग अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द हो तकलीफ है, जिगर मैदे गुर्दे में जहां भी तकलीफ है वहां हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फूम के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। आराम से, आपके पास वक्त है, इतने वक्त से आप बैठे हुए हैं, अगर फोन मिला लें, आराम से अपनी अपनी चीजें बगैर खुले ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है, सामने कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। बड़ी लम्हा फिक्र है, बड़ी सोच की बात है ये कि ऐसा रिश्ता है, ऐसा तल्लक है जिसका तल्लक दुनिया में नहीं मैशर तक भी सलामत रहता है। और ये बड़ी मोहब्बतों का तल्लक है और बड़ी ये जरूरतमंदों ना लोगों का तल्लक है जो इसके अंदर वफा कर लेते हैं, इसकी लजपाली जरूर रखते हैं। अगर आप में से कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का बसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और नमाज पढ़े, कुरान पाक की तलावत करें जितना हो सकता है, मुस्तफा जाने रहमत पे दरूदो सलाम पढ़े। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ से कबल वही दुआ खुदा की बारगाह में कबूल होती है जिसपे हुजूर पे पहले दरूद होता है। इसलिए क्योंकि ये दरूद वो चीज है, कायनात की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हर चीज पे मौत आ जाएगी, लेकिन ये दरूद फिर खुदा मेरा मुस्तफा जाने रहमत पे पढ़ता रहा। इस बार शमए रसालत के परवानों ने, ए ताजदार खत्मे नबूवत के सफाइयों ने जो दरूद पाक पढ़ा है, उसकी तादाद, दरूद इब्राहिमी की तादाद 73,63,63,427 मरतबा दरूद पाक पढ़ा गया, दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया। और दरूद सलाम जो पढ़ा गया वो 22,22,622 मरतबा पढ़ा गया। जिक्र इज़कार, जिसने जिक्र किया उसको कल भी सकून आ गया। जिक्र के रब के जिक्र के अंदर शफा भी है और सुकून भी है। 27,94,826 मरतबा पढ़ा गया। और जो सूरतें पढ़ी गई, जो हम बताते हैं कि कुरान पढ़ो, अगर आप ना तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर हर इंसान पढ़े, तो जो सूरतें पढ़ी गई वो 1,77,832 मरतबा पढ़ी गई। और इस हफ्ते में जो मुकम्मल कुरान पाक के
ख़त्म किए गए वो 63 मरतबा 63 मरतबा मुकम्मल कुरान पाक के ख़त्म कर दिए गए। इसलिए यहाँ बीमारों को भी रब शफा देता है, इश्क मुस्तफ़ा की बात भी होती है, तौहीद की बात भी होती है, साहबा की उज़्मत की बात होती है, और पहले बैत से मोहब्बत की बात भी होती है, और खुदा के कुरान की भी बात होती है। इसलिए ये वो लोग आंखें बंद करके बैठे हुए बखील है, बस उनसे खुदा में बखीलों से बचाए। अभी वो दुआ का वक्त है। इतना दरूद, इतना सलाम, इतना कुरान, इतना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम पढ़कर जब हम हाथ उठाएंगे तो यकीनन हमारे हाथ खाली नहीं वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप और हमारे दरमियान जो मोहब्बत है वो बेगर्ज और बेलालच है। फकत इसके दरमियान खुदा का रिश्ता आता है कि आप खुदा का बंदा समझ के आते हैं तो फिर आप हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वही खुदा हमारी दुआएं सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।